हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ से लिखा गया है संधि नियम, जिसे आप सभी लोग धारा का नियम कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने और समझाने वाले हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो आपका नियम होता है जिसे आप संधि का नियम कहते हैं, इसी नियम को यहाँ पर हम धारा का नियम कहते हैं। ये नियम क्या होता है, इसके बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे संधि बिंदु के बारे में, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर संधि बिंदु के बारे में जानकारी हो जाती है तो ये जो आपका नियम होता है संधि का नियम, जिसे आप धारा का नियम कहते हैं, ये नियम आप सभी लोग को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ आने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम पी पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यही जो आपका पी पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को यहाँ पर हम संधि बिंदु कहते हैं। अब संधि बिंदु इसे हम कब कहेंगे, तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब इस बिंदु पर दो या दो से अधिक धाराएं आकर के आपस में मिलती हैं और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इस बिंदु से कुछ धाराएं गुजरती हैं, तो इसी बिंदु को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, संधि बिंदु कहेंगे। अब ये आप कैसे समझने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फिगर को बनाने वाले हैं और फिगर के अकॉर्डिंग आप सभी लोग को इस नियम के सभी बेसिक पॉइंट और सभी बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं धारा के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम मानते हैं कि आप सभी लोग की एक इधर से धारा आती है, जिस धारा को यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरह से दिखाने वाले हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर आपकी क्या होती है, आने वाली धारा होती है, और इस आने वाली धारा को यहाँ पर बच्चों हम I1 धारा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो मानते हैं इधर से आपकी एक दूसरी धारा आती है, जिस धारा को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर आपकी क्या होती है, एक दूसरी धारा होती है, जिस धारा को यहाँ पर हम I2 धारा कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना है कि यहाँ से I1 धारा इस तरीके से P पॉइंट पर जाती है, इधर से आपकी I2 धारा इस तरीके से P पॉइंट पर जाती है। ये दोनों धाराएं आपस में जा करके जब P पॉइंट पर मिलती हैं तो ये दोनों धाराएं आपस में क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। प्लस कैसे होती हैं, यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, I1 धारा और यहाँ पर जो आपकी I2 धारा होती है, दोनों को इस तरीके से यहाँ पर हम बीजगणितीय योग कर लेते हैं। तो यहाँ से एक जो नई धारा चलती है उस धारा को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, I3 धारा कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ चुके हैं कि P पॉइंट से जो चलने वाली इधर की तरफ यहाँ पर धारा होगी, उस धारा को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, I3 धारा कहते हैं, जिस धारा को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को समझ आता है कि ये जो हमारा P पॉइंट होता है, इसी P पॉइंट को यहाँ पर बच्चों हम संधि बिंदु कहते हैं। और यही जो यहाँ पर आपका फिगर होता है, इसी फिगर को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, धारा का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो आप सभी लोग यहाँ पर किस प्रकार से करने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर आप सभी लोग संधि नियम को, जिसे आप धारा का नियम कहते हैं, इस नियम को किस प्रकार से यहाँ पर परिभाषित करने वाले हैं, इसकी परिभाषा के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसके लिए एक कंसेप्ट लिख लेना है। कंसेप्ट बच्चों आपका क्या होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आने वाली धारा है वो आपकी यहाँ पर I1 और I2 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आने वाली जो धारा होती है वो बराबर होती है जाने वाली धारा के। इस कंसेप्ट को यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख लेना है, क्योंकि जब आप सभी लोग इस टॉपिक के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर में लिखने वाले हैं आने वाली धारा। यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे आने वाली धारा का योग बराबर होता है जाने वाली धारा के। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसको लिख करके और इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स में हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि ये नियम बच्चों यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम का नियम होने वाला है।
इसी की मदद से आप सभी लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि इधर से आपकी दो धारा आ रही है, एक धारा I1 है, एक धारा I2 है। अगर हम I1 I2 का यहाँ पर क्या करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं, तो I1 I2 का जो बीजगणितीय योग होता है वो I3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों धाराएं क्या होती हैं, आपकी आने वाली धारा होती है, और I3 यहाँ पर क्या होती है, आपकी जाने वाली धारा होती है, क्योंकि I1 I2 धारा P पॉइंट पर यहाँ पर इस प्रकार से आकर के मिल रही है, और मिलने के बाद यहाँ से एक तीसरी धारा चलती है, जिस धारा को यहाँ पर आप I3 धारा कहते हैं, और ये जो यहाँ पर आपकी I3 धारा होती है वो I1 और यहाँ पर I2 इन दोनों के योग के बराबर होती है। अब हम बात करेंगे कि इस नियम को आप सभी लोग यहाँ पर किस प्रकार से परिभाषित करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिखने वाले हैं, दो या दो से अधिक, यहाँ पर हम लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो से अधिक धारा जब किसी बिंदु पर मिलती हैं तथा आगे यहाँ से बच्चों लिखेंगे तथा इन धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इसी नियम को धारा का, या बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं संधि का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, संधि नियम, धारा नियम को परिभाषित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको यह समझना है कि अगर हम इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग करते हैं तो इनका जो बीजगणितीय योग होता है बच्चों क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। ये आप यहाँ पर किस प्रकार से करने वाले हैं, तो अगर बच्चों आप यहाँ पर क्या करते हैं, I3 धारा को यहाँ पर इधर साइड लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर जो आपकी I1 प्लस यहाँ पर I2 धारा होती है, ये धारा जब इधर आएगी तो यहाँ पर माइनस की हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा I3 धारा, और इधर साइड यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको जीरो मिल जाएगा। इसीलिए इस नियम को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, संधि नियम कहते हैं, इसी को हम धारा नियम कहते हैं। और इन सभी धाराओं का अगर हम बीजगणितीय योग करते हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं अगर हम I1 I2 का योग करते हैं तो I3 के बराबर होता है। जितना यहाँ पर आपका I3 होगा उतना बच्चों यहाँ पर इन दोनों धाराओं का योग होगा। तो यहाँ पर इस धारा का योग प्लस में होगा, इस धारा का योग यहाँ पर माइनस में होगा। तो इस केस में जो भी आपको आंसर मिलेगा वो शून्य मिलेगा। और ये जो आपका यहाँ पर नियम होता है वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसीलिए बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, धारा का नियम, इसी को हम संधि का नियम कहते हैं। अगर हम इस परिभाषा को यहाँ पर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये साइन होता है, इस साइन को यहाँ पर हम समेशन का साइन कहते हैं, और इस साइन के अंदर में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, धारा का योग करने वाले हैं, इक्वल टू यहाँ पर आपको मिल जाएगा जीरो। तो इस तरीके से इस परिभाषा को यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से एक बार नोट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो आप सभी लोग का संधि का नियम होने वाला है, जिसे आप धारा का नियम कहते हैं, इस नियम का प्रयोग आप सभी लोग किस प्रकार से करने वाले हैं। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो आपका संधि नियम होता है, इस नियम का प्रयोग आप सभी लोग किस प्रकार से करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को और यहाँ पर ये जो आपका फिगर होता है इसको यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं, और यहाँ पर ये जो आपका कंसेप्ट होता है इस कंसेप्ट को यहाँ पर हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी कंसेप्ट के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर आप सभी लोग इस नियम के ऊपर किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले जगह करते हैं, और जगह करने के बाद आपको अच्छे से क्लियर करते हैं कि यहाँ पर आप सभी लोग संधि नियम का प्रयोग किस प्रकार से करने वाले हैं।
तो चलिए बच्चों, इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो आपका संधि का नियम होता है, जिसे आप सभी लोग यहाँ पर धारा का नियम कहते हैं, इस नियम का प्रयोग आप सभी लोग क्वेश्चन के अंदर में किस प्रकार से करने वाले हैं और इस कंसेप्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं कि क्वेश्चन के अंदर में आप सभी लोग इस कंसेप्ट का यूज किस प्रकार से यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेने वाले हैं और उसी क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी लोग को संधि के नियम के बारे में और धारा के नियम के बारे में समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर बच्चों हम ए पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम मानते हैं कि एक धारा आप सभी लोग की इधर से आती है, जिस धारा को यहाँ पर बच्चों हम I1 धारा कहते हैं। और इस I1 धारा को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से I1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर से यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग की एक दूसरी धारा आती है, जिस धारा को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये जो आपकी धारा होती है, इस धारा को यहाँ पर हम I2 धारा कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि I1 I2 धारा इस तरह से यहाँ पर संधि बिंदु पर आकर के मिल जाती है। मिलने के बाद ये धाराएं बच्चों क्या होती हैं, अलग अलग रास्ते में इस तरीके से यहाँ पर बाहर चली जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे कि ये जो यहाँ पर आपकी धारा इस तरीके से बाहर जा रही है, इस धारा को यहाँ पर बच्चों हम क्या कहते हैं, I3 धारा कहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ से एक धारा इधर की तरफ जाती है, जिस धारा को यहाँ पर बच्चों हम I4 धारा कहते हैं। इसी प्रकार से एक धारा यहाँ पर आपकी इधर की तरफ जाती है, जिस धारा को यहाँ पर हम I5 धारा कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम किस प्रकार से पहचान करेंगे कि कौन कौन सी धारा आ रही है और कौन कौन सी धारा संधि बिंदु से मिलने के बाद बाहर जा रही है। तो इस केस में आपको एरो का निशान बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। अगर एरो का निशान यहाँ पर बच्चों इस तरीके से अंदर की तरफ होता है, तो ये जो यहाँ पर आपकी धारा है, इस धारा को यहाँ पर हम आने वाली धारा कहेंगे, जिस धारा को बच्चों यहाँ पर हम I1 से दिखाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी I2 धारा होती है, इसका जो तीर का निशान होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो ये जो यहाँ पर आपकी I2 धारा होगी, इस धारा को यहाँ पर बच्चों हम आने वाली धारा कहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम इधर साइड आने वाली धारा का योग करेंगे। तो आने वाली आपकी यहाँ पर दो धाराएं हैं, एक धारा आपकी I1 है, एक धारा यहाँ पर I2 है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, I1 और I2 धारा का यहाँ पर हम बीज गणितीय योग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 प्लस I2, आने वाली धारा का योग हम इधर साइड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर आगे लिखा गया जाने वाली धारा का योग। यहाँ पर बच्चों आप लिख लीजिए जाने वाली धारा का योग। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संधि बिंदु से कौन कौन सी धाराएं बाहर की तरफ जा रही हैं। तो इस केस में आपको तीर की पहचान होनी अति आवश्यक है। अगर तीर के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी तो यहाँ पर आप जाने वाली धारा और आने वाली धारा के बारे में अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि संधि बिंदु से एक धारा आपकी इधर की तरफ जा रही है, जिसका तीर का निशान यहाँ पर बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर जो आपकी I3 धारा होती है, इस धारा को यहाँ पर बच्चों हम जाने वाली धारा कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी I4 धारा है, ये भी बाहर की तरफ जा रही है। तो इस धारा को यहाँ पर हम जाने वाली धारा कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी I5 धारा होती है वो इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ जाती है। तो I5 धारा को यहाँ पर हम जाने वाली धारा कहेंगे। तो जाने वाली यहाँ पर जो आपकी धारा है वो टोटल 3 धारा है, एक आपकी I3 है, एक आपकी I4 है, एक आपकी I5 है। इन तीनों धाराओं का यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बीज गणितीय योग करने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इन धाराओं का बीज गणितीय योग करते हैं। I3 प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा I4 प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा I5। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन सभी धाराओं को इधर साइड लेकर के आएंगे। जब हम इन सभी धाराओं को इधर लेकर के आएंगे तो इनका सबका यहाँ पर साइन आपस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा I2 माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा I3 माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा I4 माइनस बच्चों यहाँ से आपका हो जाएगा I5 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0। और इसी नियम को यहाँ पर बच्चों हम क्या कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं। इसी नियम को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, धारा का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को संधि के नियम के बारे में और धारा के नियम के बारे में अच्छी तरह से समझ आएगा। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर में इस कंसेप्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर, इस टॉपिक के अंदर में किस तरीके से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों मानते हैं कि ये जो आपकी I1 धारा होती है, इस धारा को बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि 5 एम्पियर की धारा होती है। इधर से ये जो आपकी धारा जाती है, इसको बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि I2 जो आपकी धारा होती है वो 2 एम्पियर की धारा होती है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों मानते हैं कि I3 धारा यहाँ पर संधि बिंदु से मिलने के बाद जब बाहर जाती है तो इस धारा का जो मान होता है वो 1 एम्पियर होता है। इस केस में I4 धारा का यहाँ पर जो मान होता है वो बच्चों यहाँ से आपका
3 एम्पियर का होता है। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, I5 धारा का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो सभी धाराओं का मान बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर में पुट कर देते हैं। नहीं तो आप इस लॉजिक का यूज कर सकते हैं, आने वाली धारा का योग बराबर क्या होता है, जाने वाली धारा का योग। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर फर्स्ट के अंदर में सभी वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे। I1 की जगह पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से 5 रख देंगे। I2 की जगह पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं जाने वाली धारा, तो जाने वाली जो आपकी धारा होती है I3 यहाँ पर आपकी 1 एम्पियर की होती है। तो I3 की जगह पर यहाँ पर हम 1 रखेंगे और I4 की जगह पर यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से 3 रखेंगे। I5 का मान आपको नहीं पता है, इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर I5 लिख देंगे। इन सबको आपस में सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, यहाँ पर बच्चों आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पर आपका हो जाएगा I5। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, I5 का मान निकालेंगे। तो 4 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 और यहाँ पर आपको मिल जाता है I5 की वैल्यू। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, I5 का मान बड़े ही शानदार और आसान तरीके से इस नियम के आधार पर यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को धारा के नियम के बारे में और संधि के नियम के बारे में अच्छी तरह से समझ आता है, इसके कंसेप्ट के बारे में और इसके ऊपर जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले हैं जो 1 नंबर और 2 नंबर के अंदर में बोर्ड एग्जाम में पूछाते हैं, सभी के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।